नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो के माध्यम से एसएससी सीएचएसएल 10+2 2021 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जा रहा है। ये जो हमारा पेपर हुआ था वो 31 मई 2022 को हुआ था। और जो ये शिफ्ट है ये थर्ड शिफ्ट है। और जो थर्ड शिफ्ट को सेट बनाया गया वो सेट नंबर जो है इसको 17 बनाया गया है। इस वीडियो के माध्यम से केवल और केवल इंग्लिश सेक्शन का एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम की हमें मीनिंग बतानी है। ठीक है, जो इडियम है वो है ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का क्या मतलब है? ठीक है, पहला ऑप्शन दिया गया था स्पीक डायरेक्टली है, दूसरा है वर्क लॉन्ग आवर्स, तीसरा है विश समवन गुड लक, और लास्ट है हमारा विश समवन बैड लक। तो ब्रेक अ लेग का मतलब क्या होता है? ठीक है, यहाँ लेग तोड़ने से इसका जो है मीनिंग मतलब लिटरल मीनिंग शाब्दिक अर्थ मत लगाइएगा। इसका मतलब क्या होता है? विश समवन गुड लक। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बतानी है ऑफ द गिवन इडियम की। अगेन इडियम आ गया है मिस द बोट। ये काफ़ी रिपीटेड है। ठीक है, पहला इसके लिए दिया था मिस द गोल ऑफ लाइफ, दूसरा है मिस द पर्सन, तीसरा है मिस एन अपॉर्चुनिटी, चौथा है मिस द जर्नी। तो मिस द बोट का मतलब होता है मिस एन अपॉर्चुनिटी। थर्ड में बताना है मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है। जो वर्ड है उसका एंटोनिम बताना है, मतलब विलोम बताना है, अपोजिट। कॉमनली हमारे पास वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है गुड लुकिंग सेंस होगा। गुड लुकिंग सेंस होगा, या फिर कह सकते हैं जिसका जो है शेप ऐसा हो कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिख रहा हो, तो शेप सेंस में हो जाएगा। ठीक है, जिसको हिंदी में आप स्वरूप भी कह सकते हैं, जिसका सुंदर रूप हो। पहला इसके लिए था ग्रैंडिलोकेंट है, दूसरा है गॉर्जियस है, तीसरा है ग्रिगेरियस है, चौथा है ग्रोटेस्क। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो ग्रैंडी है, ग्रैंड मतलब क्या होता है? बिग होता है। लॉक मीन्स टॉक होता है, और ईएनटी मतलब ये नाउन बना रहा, सॉरी पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। तो ग्रैंडिलोकेंट क्या हो जाएगा? पर्सन हो जाएगा जो बहुत ही लंबे लंबे या भारी भरकम शब्दों का यूज़ करता है। या फिर दूसरा सेंस कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें हाँकता है या बड़ी बड़ी फेंकता है, उस सेंस में हो जाएगा। गॉर्जियस का क्या मतलब होता है? गुड लुकिंग होगा आपका, और जो है इंथ्रॉलिंग हो जाएगा, ब्यूटीफुल प्रिटी सेंस होगा। बट यहाँ पर हमें क्या देखिए एंटोनिम बताना है कॉमली का। तीसरे में दिया गया है ग्रिगेरियस। ग्रिगेरियस का ग्रीक का मतलब ग्रुप है। ठीक है, आई ओ एस का मतलब ये एडजेक्टिव बनाया गया है। तो ग्रिगेरियस एक जो है एडजेक्टिव बनाया गया है। इसका मतलब क्या होता है? जो ग्रुप में रहता हो, यानी जो ग्रुप में कौन रहता है? जो समाज में रहता है, जो सामाजिक हो, तो एक सेंस ये भी हो जाएगा। ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? अजीब होता है, बिजार सेंस होता है, जो बहुत ज़्यादा अजीब हो। अजीब चीज़ कब रहेगी? जब उसका जो शेप जो रहेगा नॉर्मल, जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, जैसा देखा है वैसा ना हो। तो इसका सेंस आप जो है कॉमली से जो है यहाँ पर विलोम बना सकते हैं। यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रोटेस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। फोर्थ में सिनोनिम बताना है वर्ड का। जो वर्ड है हमारे पास अरेन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ब्लेम करना किसी को। ठीक है, किसी पर लांछन लगाना हिंदी कहेंगे। ठीक है, या आरोप लगाना। पहला इसके लिए था अराइव, दूसरा है प्रोजिक्यूट, तीसरा है प्रोजिक्यूट, चौथा है अरेंज। ठीक है, यहाँ सिनोनिम बताना है इसका। अराइव मतलब होता है आगमन होता है, या फिर आना सेंस हो जाएगा, अराइवल आगमन बन जाएगा इससे। प्रोजिक्यूट का मतलब वो क्या होता है? दोष लगाना या आरोप लगाना किसी पर, बट ये लीगली लगते हैं, बट फिर भी ये दोष लगाए जा रहे हैं इसमें भी, जिसका लिटिगेट दूसरा वर्ड होता है। ठीक है, तो सिनोनिम के तौर पर देखा जाए तो अरेन का क्या हो जाएगा? प्रोजिक्यूट बन जाएगा। और जो ये प्रोजिक्यूट लिखा गया है इसका मतलब क्या होता है? टॉर्चर सेंस होता है, किसी को प्रताड़ित करना सेंस होता है। यहाँ पर आरोप से सेंस नहीं था, तो ये वाला आपका नहीं होगा। अरेंज का मतलब आपको पता ही होगा, जो है एक ऑर्डर में लगाना होता है, तो ये आपका करेक्ट जो था वो आपका सेकंड वन था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। 5 में हमें यहाँ पर कुछ फिलअप दिए गए हैं, एक स्टेटमेंट दिया गया उसमें कुछ फिलअप दिए गए हैं, और उसको सॉल्व करना है। स्टेटमेंट दिया गया है मैनी टाइम्स डैश स्टार्ट्स विथ द क्रिएटिव डैश एंड द इंड्यूरिंग पैशंस ऑफ अ सिंगल इंडिविजुअल। ठीक है, मैनी टाइम्स डैश स्टार्ट्स होता है विद द क्रिएटिव डैश। ठीक है, और जो पैशन होता है वो इंड्यूरिंग होता है किसी भी एक इंडिविजुअल का। तो यहाँ पर जो पहला फिलअप है उसमें ट्रेडिशन आएगा, दूसरे में लेथार्जी आएगा। ठीक है, जबकि सेकंड ऑप्शन में था फर्स्ट के लिए स्टैग्नेशन है, दूसरे में डिटर्मिनेशन है। थर्ड में दिया गया है रिनोवेशन दिया गया, और इसी में दिया गया नेक्स्ट वाले के लिए डलनेस। फोर्थ में दिया गया इनोवेशन, और लास्ट में दिया गया है उसी के लिए स्पार्क।
तो कौन सा होगा, आप चाहें तो आप यहाँ से फर्स्ट वाला चेक कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर पहले आप इधर से चेक कर लीजिए, या फिर दोनों चेक करिए, जैसी आपकी मर्ज़ी। जैसे यहाँ देखते हैं मैनी टाइम्स ट्रेडिशन, अब देखिए एक एक रख के देखते हैं। ट्रेडिशन स्टार्ट्स होता है विद द क्रिएटिव डेज, विद द क्रिएटिव लेथार्जी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा सुस्तपन होता है या फिर आलसपन हो जाएगा। तो यहाँ देखिए ये आपका मैच नहीं करेगा, यहाँ पर क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं और पैशन की बात कर रहे हैं, तो ये आपका नहीं मैच करेगा। स्टैग्नेशन नेक्स्ट वाला है, मैनी टाइम स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का क्या मतलब होता है, कोई चीज़ एक जगह पर जब रुक जाए, ठीक है। रुकावट, या सॉरी रुकाव कहेंगे इसको, हिंदी में कहेंगे रुकाव, रुकावट नहीं कहेंगे, रुकाव कहेंगे, ठीक है। स्टैग्नेशन, अब देखिए स्टैग्नेशन स्टार्ट्स हो रहा है विद अ क्रिएटिव, तो क्रिएटिविटी की इसके लिए ज़रूरत ही नहीं होती है। दूसरी चीज़ यहाँ पर बोला गया था, स्टैग्नेशन स्टार्ट्स विद द क्रिएटिव डिटर्मिनेशन, मे बी ये वाला जो वर्ड है यहाँ पर फिट बैठ रहा है, बट ये वाला आपका फर्स्ट वाला नहीं बैठ रहा है, तो ये वाला भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। थर्ड वाले में बोला गया था रिनोवेशन, री मीन्स अगेन होता है, नो मीन्स मेक समथिंग न्यू, और ये जो TI1 शो कर रहा है कि हमारा नाउन है, किसी चीज़ को नया बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे रिनोवेशन कहेंगे। तो यहाँ पर रख के देखते हैं, मैनी टाइम्स रिनोवेशन स्टार्ट्स विद द क्रिएटिव डेज। क्रिएटिव डलनेस बोला गया है यहाँ, देखिए ये लास्ट वाला वर्ड आपका फिर नहीं बैठ रहा है, डलनेस बोला गया है, एंड द इंड्यूरिंग पैशन, ठीक है। तो लास्ट फिर आते हैं हमारे पास थर्ड वाला, सॉरी लास्ट वाला ऑप्शन जो है इनोवेशन। इनो का मतलब क्या होगा, नो मतलब न्यू अगेन है, यहाँ पर TI1 ये भी एक्ट है। इसमें क्या होता है, किसी चीज़ को इनोवेट करना, नया बनाना सेंस होता है टू मेक समथिंग न्यू, ठीक है। और ये जो लास्ट में स्पार्क रखा गया, इसका मतलब क्या होता है, जोश सेंस होता है, ये चिंगारी सेंस होता है। चिंगारी तो आप फिजिकली समझ सकते हैं, या फिर जो है इंडिविजुअल में स्पिरिट के सेंस में आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा उसमें जोश सेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे रख के देखते हैं, मैनी टाइम्स इनोवेशन स्टार्ट्स विद द क्रिएटिव स्पार्क एंड द इंड्यूरिंग पैशंस ऑफ इंडिविजुअल, सिंगल इंडिविजुअल। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फोर्थ वन हो जाएगा। सिक्स्थ में बताना है हमें, पैसिव बताना था, जो ये जो स्टेटमेंट दिया गया इसका पैसिव बताना है, तो हम क्या करेंगे, टेंस से एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। टेंस देखते हैं इसमें कौन सा दिया गया है, इसमें दिया गया है अल्फ्रेड्स डॉक्टर ट्रीटेड रोहन फॉर हिज फीवर। ट्रीटेड है, इसका मतलब क्या है, ये आपका सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट का जो आपका टेंस होता है उसका जो पैसिव बनता है, वो सिंपल पास्ट में क्या होता है, आपका पैसिव में वॉज और वर होता है, उसके साथ विथर्ड होता है। तो यहाँ पर वॉज और वर देखना है और विथर्ड देखना है, किधर लिखा गया है। फर्स्ट वाले में था रोहन विल बी, यहाँ विल बी है, यहाँ पर नहीं है। सेकंड में लिखा गया रोहन हैज़ बीन, यहाँ हैज़ बीन है, ये भी नहीं है। थर्ड में लिखा गया रोहन वॉज, देखिए वॉज तो है बट यहाँ वी थर्ड नहीं है, तो ये भी आपका एलिमेंट हो जाएगा। फोर्थ में रखा गया रोहन वॉज ट्रीटेड, यहाँ पर V1 सॉरी है, वॉज और वर में से एक मैच कर रहा है, और वी थर्ड भी रखा गया, तो ये आपका करेक्ट वन क्या हो जाएगा, लास्ट वन हो जाएगा। सेवेंथ में आना है, पैरा जम्बल सेंटेंसेस दिए गए हैं, यहाँ हमें अरेंज करना है, ठीक है। पहले स्टेटमेंट्स पढ़ लेते हैं क्या दिए गए हैं। ए में दिया गया है, इन 1895 अ मैन नेम्ड बिरसा वॉज सीन रोमिंग द फॉरेस्ट एंड विलेजेस ऑफ छोटा नागपुर इन झारखंड। बी में बोला गया है, सून थाउजेंड्स बिगैन फॉलोइंग बिरसा बिलीविंग दैट ही वॉज गॉड एंड हैड कम टू सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स। सी में रखा गया, बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड द गॉड एंड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल, फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ टिकूस। डी में रखा गया, पीपल सैड ही हैड मिरेकुलस पावर्स, ही कुड क्योर ऑल डिसीजेस एंड मल्टीप्लाई ग्रेन, ठीक है। ये आपके स्टेटमेंट्स है। अगर जो आपको ये मीनिंग समझ में आ गई हो तो आप स्टोरी के अकॉर्डिंग सीधे डायरेक्टली यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से हेल्प भी ले सकते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। अगर जो हम स्टोरी के अकॉर्डिंग ना सॉल्व करें, क्योंकि जिसको स्टोरी पता होगी तो वो तो डायरेक्टली कर लेगा, जिसको नहीं पता होगी वो यहाँ से हेल्प लेगा, ठीक है। यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं आप, कैसे, जैसे यहाँ पर आपको डिसाइड करना रहेगा किससे स्टार्टिंग होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पर दिया गया ABCD सारे ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। आपने ऑप्शन पढ़े हुए हैं, तो क्या सी से स्टार्ट होगा, क्या सी में बोला गया था बिरसा हिमसेल्फ डिक्लेयर्ड द गॉड एंड अपॉइंटेड हिम टू सेव हिज पीपल फ्रॉम ट्रबल, ठीक है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फिर बी में बोला गया था सून थाउजेंड्स पीपल, अब देखिए ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर बोला गया है शीघ्र ही थाउजेंड्स जो है बिगैन कर देते हैं फॉलो करना बिरसा को। इससे पहले वाले स्टेटमेंट में आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें जिक्र कर दी गई थी, बिरसा कौन था, कहाँ पर था। तो ये वाला आपका बी तो डेफिनेटली इनकरेक्ट हो जाएगा। सी के चांस हैं, बट आगे भी चेक कर लेते हैं। ए में थर्ड में रखा गया, ए की स्टार्टिंग होगी। ए में बोला गया था 1895 मैन नेम बिरसा वॉज सीन, ठीक है। ये आपका इंट्रो हो सकता है, ये तो बहुत ज़्यादा इंट्रो जो है बेटर होगा, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा जो है इंट्रो
सबसे जो है बेस्ट होगा, यहाँ पर इंट्रो दिया गया है बिरसा जी का। नेक्स्ट बोला गया डी से स्टार्ट करिए। डी में बोला गया था पीपल सेड ही हैड, ही किसके लिए रखा गया, बिरसा जी के रखा गया है, जबकि यहाँ पर इससे पहले वाले स्टेटमेंट में यहाँ देखा जाए तो उसको जिक्र पहले ही कर दिया गया है, इसलिए आपका जो स्टार्टिंग जो होगा वो आपका क्या होगा, सबसे बेस्ट जो होगा वो आपका ए होगा। ठीक है, अगर जो आपने ए डिसाइड कर लिया तो आपके सारे ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। लास्ट सॉरी एक ही आपका है थर्ड वाला जिसमें ये रखा गया है। ठीक है, तो आप डायरेक्टली उसी को टिक कर सकते हैं। आपको डाउट है तो आप मैच भी कर सकते हैं ए डी सी बी रख के। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, थर्ड वन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव बताना है। 10 से एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, द फ्लायर फॉर द सॉरी हाँ द फ्लायर फॉर द इंटरनेशनल सिंपोजियम इज बीइंग सेंट बाय स्टूडेंट्स टू इंस्टीट्यूट्स ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, यहाँ पर इज बीइंग सेंट लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, ये जो हमारा पैसिव में सेंटेंस बनाया गया ऑलरेडी, ये एक्टिव में किस में रहा होगा, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सॉरी सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा, क्योंकि बीइंग लिखा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा होगा तो हमें टेंस आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टेंस में, कौन से स्टेटमेंट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया गया है। पहले में देखते हैं आर बीइंग लिखा गया है। देखिए आर के साथ बीइंग तो नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर सेंट जो था उसमें आईएनजी लिखनी थी, तो ये वाला नहीं है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेकंड में था, यहाँ पर देखिए कहाँ लिखा गया, इज सेंट लिखा गया, ये आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस नहीं है। थर्ड में बोला गया था आर सेंडिंग, ये आपका हो सकता है, बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लास्ट वाले में भी बोला गया है इज सेंडिंग, यहाँ पर भी रखा गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब क्या करेंगे, जब दो हमें ऑप्शन मिलेंगे तब देखेंगे यहाँ पर जो वर्ब थी, जो बाय था, बाय के बाद जो यहाँ पे रखा गया है, इसमें जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है ये हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट रहा होगा, तो सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स किधर लिखा गया है। थर्ड वाले में देखिए सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स रखा गया है, और लास्ट वाले में फ्लायर को रखा गया है, इसलिए आपका एलिमिनेट हो जाएगा फोर्थ, और करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नाइन्थ पे आते हैं। नाइन्थ में हमें क्या करना है, ग्रामेटिकल एरर डिटेक्ट करनी है, एरर डिटेक्ट करनी है, उसके अलावा इसमें कुछ और करना है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली रेक्टिफाइज द एरर, उसके बाद हमें ऑप्शन बताना है कि कौन सा करेक्ट जो है ऑप्शन होगा। नो एरर वाला यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, इसका मतलब ये वाला डेफिनेटली गलत लिखा है। कॉमन सेंस आप यूज़ कर सकते हैं, कॉमन सेंस। In its August 1992 issue, the highly respected British Journal of Addiction describe, यहाँ लिखा गया है 3 unusual cases of carrot dependence। यहाँ पर देखिए डिस्क्राइब रखा गया है, बात कर रहे हैं 1992 की, तो यहाँ पर से जो सेंस होगा आपका, जो ये बात की गई है ये वाली स्टेटमेंट, ये आपका जो स्टेटमेंट होगा वो सिंपल पास्ट में होना चाहिए। यहाँ पर V1 रखा गया जबकि V2 होना चाहिए था, तो ये आपकी एरर है। पहले ऑप्शन में देखते हैं क्या करेक्ट लिखा गया है, इन अगस्त 1992 इशू द हाईली रेस्पेक्टेड ब्रिटिश जर्नल ऑफ एडिक्शन वॉज डिस्क्राइबिंग। यहाँ पर देखिए सिंपल पास्ट की जगह यहाँ पास्ट कॉन्टिन्यूस में चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप तब रखेंगे जब आपका कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो पहले हम ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे ही डाल देते हैं पेंडिंग में। सेकेंड में बोला गया है इन इट्स अगस्त 1992 इशू द हाईली रेस्पेक्टेड ब्रिटिश जर्नल ऑफ एडिक्शन डिस्क्राइबिंग, यहाँ पर देखिए एडिक्शन के बाद डायरेक्टली आईएनजी फॉर्म लगाया है, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि आईएनजी फॉर्म से पहले यहाँ पर आपकी हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए थी। थर्ड में बोला गया है इन इट्स अगस्त 1992 इशू द हाईली रेस्पेक्टेड ब्रिटिश जर्नल ऑफ एडिक्शन डिस्क्राइब्ड, यहाँ पर देखिए V2 रखा गया है, डिस्क्राइब्ड 3 अनयूजुअल केसेस ऑफ कैरेट डिपेंडेंस। ठीक है, यहाँ पर सिंपल पास्ट यूज़ किया गया है, इट मीन्स अब हम ये वाला बिल्कुल गलत कर देंगे जो फर्स्ट में हमने होल्ड पे रखा था। फोर्थ भी फिर भी चेक कर लेते हैं, कुछ और तो नहीं दिया गया सिंपल पास्ट वाला। इन इट्स अगस्त 1992 इशू द हाईली रिस्पेक्टेड ब्रिटिश जर्नल ऑफ एडिक्शन हैज़ बीन रखा गया, ये आपका सिंपल पास्ट नहीं है, तो फिर आपका करेक्ट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। 10th में बताना है गिवन इडियम का मीनिंग बताना है। जो इडियम है ऑन क्लाउड 9 है, इसका मतलब होता है 7वें आसमान पर, हिंदी में कहते हैं बहुत खुश होना। पहला रखा गया था गुड नंबर, दूसरा रखा गया था ट्रैवल बाय एरोप्लेन, सॉरी एयरप्लेन लिखा है यहाँ पर। थर्ड में बोला गया था एक्सट्रीमली हैप्पी, चौथे में बोला गया हेवी रेन, तो करेक्ट जो आंसर है इसका क्या हो जाएगा, एक्सट्रीमली हैप्पी। 11th में एंटोनिम बताना है हमें, मतलब विलोम यानी अपोजिट बताना है। रीइंफोर्स है, इसका मतलब क्या होता है, टू मेक समथिंग स्ट्रांग, किसी चीज़ को स्ट्रांग बनाना है या स्ट्रांग बनाने की जो प्रोसेस होगी उसे ये कहेंगे। ठीक है, रीइंफोर्स। पहला है वैलिडेट है, दूसरा है वीकेन रखा गया है, तीसरा डाइवर्ट, चौथा डिटरमाइन। ठीक है, तो क्या होगा इसका विलोम। ठीक है, वैलिडेट का मतलब किसी चीज़ को वैलिड बनाना और सही बनाना या उचित बनाना सेंस हो जाएगा, आधिकारिक बनाना।
वीकन का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को वीक करना, कमज़ोर बनाना, तो यहाँ जस्ट इसका अपोजिट बन रहा है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। डाइवर्ज मतलब जो है डाइवर्ट करना सेंस होता है, और डिटरमाइन मतलब निर्धारित करना या फिर निश्चित करना सेंस होता है, किसी चीज़ को निश्चित करें, डिटरमाइन करें। तो करेक्ट ऑप्शन जो था हमारा सेकेंड वन था। 12th में आते हैं। 12th में इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना था। पहला था क्वीर, दूसरा है एंटीबॉडीज़, और तीसरे में ब्रैग रखा गया, चौथे में रैस्कल रखा गया है। क्वीर जो था इसकी स्पेलिंग गलत है, QUER होता है, बिजार सेंस होता है इसका, अजीब सेंस होता है। एंटीबॉडीज़ की स्पेलिंग करेक्ट थी, ब्रैग की स्पेलिंग भी करेक्ट है। इसका मतलब क्या होता है, जो है ब्रैग करना मतलब एक तरह से कंसीटेड सेंस हो जाएगा, हॉटी सेंस हो जाएगा। ठीक है। रैस्कल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब विकेड होता है, दूसरा सेंस होता है। ठीक है, स्पेलिंग भी आपकी करेक्ट है। 13th में हमें बताना था, वन वर्ड सब्सिट्यूट बताना है ग्रुप ऑफ वर्ड का। जो ग्रुप ऑफ वर्ड है वो है टू डिस्प्यूट एंग्रीली। ठीक है। एंग्रीली मतलब क्या, गुस्से में जो है आप डिस्प्यूट करते हैं, वैसे तो डिस्प्यूट मोस्टली करके गुस्से में ही होता है। उसके लिए कौन सा जो है अप्रोप्रिएट वर्ड है। पहला था रेंच, दूसरा है रेक, तीसरा है रैंगल, चौथा है रैक। ठीक है। तो रेंच ये जो होता है एक तरह का टूल होता है। ठीक है। और जो ये सेकंड में रखा गया है WREC, रेक मतलब इसका हिंदी में कहते हैं उसे मलबा कहते हैं। जब कोई क्रैशेस वगैरह हो जाते हैं, कोई व्हीकल वगैरह जैसे स्पेशली जहाज वगैरह हो जाते हैं, तो उसका जो मलबा होता है उसे रैक कहेंगे। रैंगल का मतलब क्या होता है, डिस्प्यूट एंग्रली होगा, तो ये आपका करेक्ट मैच कर जाएगा। ठीक है। एक वर्ड होता है जो है झगड़े करने के लिए हो जाता है, फाइट वगैरह होगा। ठीक है, ब्रॉल वर्ड होता है। ये जो रैक है इसका मतलब भी मलबा ही होता है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या था, थर्ड वन था। 14th में बताना है हमें, एंटोनिम बताना था अंडरलाइन वर्ड का। स्टेटमेंट चाहे तो आप पढ़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसको रीड करके बता सकते हैं। देयर आर सम टेक्नोलॉजीज अवेलेबल टुडे दैट मेक अ नोटबुक डिस्पेंसिबल। डिस्पेंसिबल का मतलब क्या होता है, डिस्पेंसिबल का मतलब अननेसेसरी होता है, जिसकी इतनी ज़्यादा कुछ खास ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अननेसेसरी। जबकि इसी से आपने एक मिलता जुलता वर्ड देखा होगा, इनडिस्पेंसिबल। इनडिस्पेंसिबल का मतलब अनिवार्य होता है, अपरिहार्य होता है, मतलब हो नहीं होना चाहिए, बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए डिस्पेंसिबल का हमें क्या बताना है, अपोजिट बताना है। इसका मतलब अनावश्यक होता है। ठीक है, जिसकी कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो सेंस होता है। पहला था एक्सेप्टेबल, दूसरा है अर्जेंट, तीसरा है एसेंशियल, चौथा है पॉपुलर। एक्सेप्टेबल दैट कैन बी एक्सेप्टेड, जो आसानी से क्या किया जा सके, एग्री किया जा सके या फिर एक्सेप्ट किया जा सके। अर्जेंट का मतलब क्या होता है, इमीडिएट सेंस होता है, बहुत तुरंत वाला सेंस हो जाएगा। एसेंशियल का मतलब जस्ट इसका विलोम हो रहा है, क्योंकि यह अनावश्यक है, तो ये आपका एसेंशियल आवश्यक है। ये आपका करेक्ट वन हो जाएगा। पॉपुलर मतलब वेल नोन होता है, रिप्यूटेड होता है। 14th का थर्ड करेक्ट आंसर है। 15th में हमें इनकरेक्टली स्पेल्ट वर्ड ढूंढना है। पहला है टेक्टाइल है, ठीक है, दूसरा है कंसंट्रेट, और तीसरा है हमारे पास डोमिसाइल, चौथा है जो कस्टमरी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, अब देखते हैं यहाँ पर जो करेक्ट वन है वो कौन सा है हमारे पास। टेक्टाइल जो दिया गया है वर्ड, इसका क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब जो होता है किसी चीज़ को जब क्या कर सके आप, जो है स्पर्श कर सकें। टेक्टाइल मतलब इसके लिए दूसरा एक वर्ड होता है पैल्पेबल। ठीक है। जबकि दूसरा जो वर्ड लिखा गया था, पहले तो ये स्पेलिंग जो आपकी थी टेक्टाइल, ये आपकी करेक्ट लिखी गई है। दूसरे में जो था कंसंट्रेट, यहाँ पर स्पेलिंग आपकी गलत लिखी गई है। यहाँ तक सही है आपकी, CONCENT होता है, डबल टी रखा गया, तो डबल टी नहीं होता, सिंगल टी होता है। ठीक है। इसका मतलब आपको क्या होता है, किसी चीज़ पर फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना। डोमिसाइल आपको पता होगा, निवास सेंस होता है। और कस्टमरी जो आपका रीति रिवाज से रिलेटेड वर्ड है वो है आपका, इसकी भी स्पेलिंग सही लिखी गई। 16th में बताना है हमें, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है फिलअप करने के लिए। शी वॉज डैश राइट नॉर रॉन्ग लिखा गया है। देखिए यहाँ ऑलरेडी नॉर लगा है, अगर जो नॉर आपने देख लिया तो आपको पता चल गया होगा पेयर चलता है। नॉट पहला ऑप्शन था, नीदर था दूसरा, तीसरा है वेदर, चौथा है आइदर। आपको पता होगा नॉर के साथ क्या चलता है, नीदर चलता है, नीदर नॉर, तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वन हो जाएगा। 17th में बताना है हमें, इम्प्रूव करना है यहाँ पर अंडरलाइन पार्ट को। द चिल्ड्रेन ओपन्स द डोर साइलेंटली यस्टरडे बोला गया था, पास्ट एक्टिविटी है, और यहाँ पर जो लिखा गया चिल्ड्रेन ऑलरेडी प्लूरल है। प्लूरल के साथ आपकी वर्ब में एस और यस बिल्कुल नहीं होता है। दूसरी चीज़ यहाँ यस्टरडे लिखा गया है, जो एडवर्ब ऑफ टाइम लिखा गया है, वो डिनोट कर रहा है कि ये जो टेंस रहेगा वो आपका पास्ट में रहेगा, इसलिए आपका ये इनकरेक्ट लिखा गया है।
पहला है विल ओपन है, ये विल ओपन द डोर, दूसरा है ओपन द डोर, तीसरा है ओपन द डोर, चौथा है विल हैव ओपन द डोर। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट जो है पास्ट डिनोटिंग जो है वर्ब लिखी गई है वो आपकी थर्ड में लिखी गई है, ओपन द डोर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 18th में सिनोनिम बताना है एडमायर का। एडमायर मतलब प्रेज सेंस होता है, दूसरा एक सेंस एक बढ़िया वर्ड होता है एग्जॉल्ट। ठीक है, एग्जॉल्ट मतलब भी क्या होता है, एक तरह से एडमायर करना होता है। और जो इसके लिए पहला ऑप्शन था नेग्लेक्ट है, दूसरा है एडमोनिश, तीसरा है फॉरगेट, चौथा है अप्रिशिएट। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है, उसको आप उपेक्षा कर रहे हैं एक तरह से कह सकते हैं। और एडमोनिश का मतलब थ्रेट सेंस होता है, चेतावनी देना, वार्निंग सेंस होता है। फॉरगेट मतलब भूल जाना होता है, अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना। तो यहाँ देखिए एडमायर का सिनोनिम था, अप्रिशिएट आपका मैच कर जाएगा, तो करेक्ट वन आपका लास्ट हो जाएगा। 19th में बताना है वन वर्ड का जो है मीनिंग बतानी है। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड जो अंडरलाइन किए गए हैं, आप चाहें तो पूरा स्टेटमेंट पढ़ लें या फिर डायरेक्ट यहाँ पढ़ के टिक कर दें। निशा पार्टिसिपेट्स इन ऑलमोस्ट एवरी एक्टिविटी एंड इन ऑल फंक्शंस हेल्ड इन द स्कूल एज शी हैज़ मैनी स्किल्स। एज शी हैज़ मैनी स्किल्स दिया गया है आपके पास ऑप्शन जो है वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है जो बहुत ज़्यादा स्किल्स जिसके पास हों उसे कहेंगे। इसके लिए पहला था वल्नरेबल, दूसरा है इनोवेटिव, तीसरा है वर्सटाइल, चौथा है फ्रेजाइल। वल्नरेबल का मतलब होता है जो कि ईजिली, विच कैन बी ईजिली जो है हार्म, जिसे ईजिली हार्म पहुंचाई जा सके। ठीक है, या जो ईजिली अफेक्टेड हो, किसी चीज़ से अफेक्ट हो जाए, स्पेशली जो है आपका जो है हानिकारक चीज़ों में होगा, आपका हार्मफुल चीज़ों में होगा। इनोवेटिव का क्या मतलब होता है, इनोवेटिव बहुत ज़्यादा जो है इनोवेटिव हो, नवीनशील हो, जिसे कहेंगे जो नवाचार में काफ़ी रुचि रखता हो, इंटरेस्टेड हो, तो इनोवेटिव हो, नए नई चीज़ें खोज रहा हो या खोजा जाए, उसे इनोवेटिव कहेंगे। वर्सटाइल का क्या मतलब होगा, वर्सटाइल आपका एक्सपीरियंसड होगा, जो बहुत ज़्यादा उसके पास स्किल्स हो और तरह तरह की स्किल्स हो, तो उसका क्या कहेंगे, वर्सटाइल हो जाएगा। फ्रेजाइल आपका नॉर्मल भंगुर सेंस होता है, तो आपका करेक्ट वन था हैज़ मैनी स्किल्स का आपका वर्सटाइल था। 20th में बताना है हमें विच वर्ड इन द गिवन सेंटेंस इज एंटोनिम ऑफ एक्सोनरेट, इसका हमें एंटोनिम बताना था। आप चाहें तो यहाँ से जो है ले सकते थे मीनिंग, यहाँ पर वर्ड का मीनिंग भी दी गई है। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कन्विक्ट हिम ऑफ द फॉल्सिटी ऑफ हिज बिलीव्स। एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है, किसी को रिलीज़ करना। ठीक है, किसी को रिलीज़ करना, जो उस पर जो चार्जेस वगैरह लगे थे उसको फ्री कर देना, उस चार्जेस थे मतलब मुक्त करना किसी के दोस्त से। इसके लिए पहला था फॉल्सिटी है, दूसरा है कॉन्विक्ट है, तीसरा है बिलीव्स है, चौथा है डिफ़िकल्ट। फॉल्सिटी का मतलब फॉल्सूट होता है, असत्यता। कॉन्विक्ट का मतलब क्या होता है, किसी के दोष को सिद्ध करना, दोष सिद्धि होता है, यहाँ पर दोष को मुक्त किया गया है, तो ये दोनों एक दूसरे के विलोम बन रहे हैं, अपोजिट बन रहे हैं। बिलीव्स का मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, विश्वास होता है। और डिफ़िकल्ट मतलब आपका काफ़ी जो है आर्डुअस सेंस भी हो सकता है, आपका हार्ड सेंस भी होता है, तो ये आपका करेक्ट जो था वो आपका सेकेंड वन था। नेक्स्ट आते हैं 21 नंबर पर। 21 में हमें पता है पैसेज होता है, तो यहाँ पर एक पैसेज दिया गया, उसकी थीम पढ़ लेते हैं, थीम समझने की कोशिश करते हैं रीडिंग करने के बाद। द हॉल ऑफ धर्म वॉज इन अ सर्कुलर बिल्डिंग built of stone and mortar with a dash dome. The delicate dash of the dome was believed to represent the feminine, while the typical temple spire represented the masculine. The hall was also dash all rishis sat as dash without a moderating head, debating issues openly and without fear, freedom of dash at its zenith. ये आपका जो पैसेज था, यहाँ जो बोला गया है द हॉल ऑफ धर्म, ठीक है, ये जो भी नाम रखा गया धर्म का जो हॉल है वो क्या है, सर्कुलर बिल्डिंग में स्थित है। ठीक है, अब आते हैं 21 नंबर में फिलअप पर। 21 नंबर में फिलअप करना था बिल्ट ऑफ स्टोन एंड मोर्टार विथ अ डैश डोम। उसका डोम कैसा है, पहला है मैसिव डोम है, पैसिव डोम है, इंट्रूसिव डोम है और कंक्लूसिव डोम है। मैसिव का मतलब ह्यूज होता है, बिग सेंस होता है। पैसिव का सेंस मतलब जो एक्टिव ना हो सेंस होगा। इंट्रूसिव का मतलब आंतरिक होता है, और जो है कंक्लूसिव का मतलब निर्णायक होता। तो जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर विद द डैश डोम हो जाएगा आपका मैसिव यानी बिग सेंस में होगा, जो कि आगे बताया भी गया है, इन्फॉर्मेशन दी गई पैसेज में।
21 नंबर पे फिल होने के बाद 22 में आते हैं। 22 में बताना था द डेलिकेट डैश ऑफ द डोम वॉज बिलीव्ड टू रिप्रेजेंट द फेमिनाइन। ठीक है, देखिए जो जो है डोम का डेलिकेट पार्ट है, डैश पार्ट है, उसको वो रिप्रेजेंट करता है फेमिनाइन को, मतलब पूरी स्त्री जाति को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, उसके लिए अब देखिए यहाँ से आपको पता चल गया होगा, फेमिनाइन की बात की गई तो उसके लिए आप जो है ग्रेसफुलनेस आप यूज़ करते हैं, स्मूथनेस वगैरह, इस तरह से जो है थोड़े से पॉजिटिव या सॉफ्ट वर्ड होते हैं, उस तरह से वर्ड यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए पहला वर्ड रखा गया हार्शनेस था, दूसरा है मैस्कुलिनिटी, तीसरा है वेंजेंस है, और चौथा है एलिगेंस है। हार्शनेस तो आपका रफ वर्ड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं फेमिनाइन को। दूसरे में मैस्कुलिनिटी है, ये तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। वेंजेंस का मतलब क्या होता है आपका, रिटेलिएशन होता है, रिवेंजेंस होता है, प्रतिशोध होता है, आपका बदला होता है। जबकि एलिगेंस का मतलब क्या होता है, बहुत ही स्मूथनेस सेंस हो जाएगा, तो ये आपका जो है एलिगेंस यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, द डेलिकेट एलिगेंस ऑफ डोम। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 23 में बताना था हमें वाइल द टिपिकल टेम्पल स्पायर रिप्रेजेंटेड द मैस्कुलिन। ठीक है, जबकि यहाँ पर टेम्पल का जो स्पायर है टिपिकल, वो रिप्रेजेंट करता है मैस्कुलाइन को। द हॉल वॉज ऑल्सो डैश ऑल ऋषि सेट। देखिए यहाँ पर बोला गया जो हॉल है वो ऑल्सो एक वर्ड लिखा गया है, इसका मतलब भी, हॉल भी डैश है। हॉल भी डैश है, क्या मतलब है, हॉल भी परपेंडिकुलर है, पेक्यूलियर है, वर्टिकल है या सर्कुलर है। अगर जो आपने पहला जो है यहाँ पर स्टार्टिंग में देखा होगा तो यहाँ लिखा था द हॉल ऑफ धर्म। ठीक है, जो कि क्या है, द हॉल ऑफ धर्म वॉज इन अ सर्कुलर बिल्डिंग। ठीक है, जो हॉल है, ठीक है, वो धर्म बिल्डिंग में है जो कि सर्कुलर है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका स्टेटमेंट था द हॉल ऑफ धर्म वॉज इन अ सर्कुलर बिल्डिंग में आपका जो हॉल है, ठीक है, धर्म का। अब यहाँ पर जो लास्ट में बोला गया था द हॉल वॉज ऑल्सो, जो हॉल है वो भी डैश है, बिल्डिंग के जैसा वो भी क्या है, सर्कुलर है, इसलिए यहाँ पर भी वर्ड यूज़ किया गया, तो यहाँ पर आपका करेक्ट वो होगा, लास्ट वन हो जाएगा। 24 नंबर में, 24 में बताना था हमें डैश। देखिए यहाँ पर ऑल ऋषिज सैट एज डैश विदाउट अ मॉडरेटिंग हेड डिबेटिंग इश्यूज ओपनली एंड विदाउट फियर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, क्रॉस्ड होगा, अनइक्वल होगा, इक्वल्स होगा या कॉनिकल होगा। क्रॉस्ड मतलब आपको पता ही होगा, अनइक्वल मतलब जो है असमान, इक्वल्स मतलब समान रूप से, कॉनिकल मतलब कॉनिकल शेप में। यहाँ पर बोला गया था जो सारे के सारे ऋषि हैं सैट एज डैश विदाउट अ मॉडरेटिंग हेड, का मतलब क्या हो जाएगा, जहाँ पर कोई जो है प्रिसाइड ओवर नहीं कर रहा है, कोई भी उसकी अध्यक्षता नहीं कर रहा है, मतलब सब लोग जो है आपस में ही हैं और कोई उन पर जो है एक तरह से ऑर्डर या फिर प्रिसाइड करने वाला कोई नहीं है। तो यहाँ पर उस सेंस में हम मॉडरेटिंग हेड का मतलब हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर जब कोई नहीं रहेगा तो सब इक्वल इक्वल रहेंगे आराम से, तो यहाँ जो करेक्ट वर्ड होगा आपका क्या होगा, इक्वल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला भी गया था विदाउट मॉडरेटिंग है, डिबेटिंग इश्यूज ओपनली डिबेट कर रहे हैं, विदाउट फियर बिना किसी भय के। लास्ट में आते हैं जो कि बहुत ईजी है, फिर बोला गया था फ्रीडम ऑफ डैश एट इट्स जेनिथ। ठीक है, पहला है फ्रीडम ऑफ डिप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ रनिंग, फ्रीडम ऑफ इंस्पिरेशन। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो आई होप आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ ना कुछ जरूर सीखा होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।